सोचिए एकता में कितनी ताकत होती है। याद है अंकिता भंडारी का केस। अंकिता भंडारी मामले में जैसे जैसे उत्तराखंड के जनता सड़कों पर उतरी है, मुख्यमंत्री घुटनों पर हैं। उस मामले में बुलडोजर चल चुका है होटल पर, आरोपी गिरफ्तार हैं। उसके बाद भी एक फोन कॉल वायरल होता है, एक बड़े नेता का नाम आता है जिस पर आप हाईकोर्ट ने चुप्पी लगा दी, आप उस पर नाम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद वहां की जनता सड़कों पर उतरती है और कहती है कि उस वीआईपी का नाम जारी कीजिए। इतना दबाव है सरकार पर कि मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं। यह होता है जनता का दबाव, जनमत का दबाव। दिल्ली, एनसीआर, गुजरात या देश के सबसे साफ शहर इंदौर में पीने का पानी अच्छा नहीं है। सोचिए, लोगों ने नदी तालाब को कितना गंदा कर दिया। इस देश के लोग प्रकृति को लूट रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग प्रकृति को लूट रहे हैं और सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। और जब आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, जब आप धर्म में उलझ जाएंगे, तो आपकी जरूरत की सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुछ धन्ना सेठ पहाड़ खोद ले जाएंगे, कुछ धन्ना सेठ देश के सारे एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे, कुछ धन्ना सेठ सारे व्यापार पर कब्जा कर लेंगे और सरकार उनके दम पर, उन्हीं पैसों के दम पर आप पर राज करेगी और आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज के लोगों को उत्तराखंड से सीखना चाहिए। सोचिए, उत्तराखंड की बेटी को जिस तरह से न्याय अभी तक नहीं मिला है, उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, रोज धरना प्रदर्शन। 11 तारीख को तो पूरे उत्तराखंड को बंद करने का ऐलान किया गया है। बीजेपी कहा जाता था जिसकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उनकी सांसें फूल रही है। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं, उनके पिता ने कहा है कि सीबीआई जांच हो। उनके पिता ने कहा है कि सीबीआई जांच हो। बहुजन समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। और जब भी कोई जुल्म ज्यादती हो, आप अपने लोगों के लिए कम से कम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर उतरिए। सोचिए, एंजल चकमा, एक बुद्धिस्ट बच्चा जो देहरादून अपने ही देश में सपना पूरे करने आता है, उसको मार दिया जाता है चीनी कह के, मोमोज कह के। पूरा नॉर्थ ईस्ट सड़कों पर आया, तब भी अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कौन लोग बचा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। अभी हिमाचल में क्या हुआ, एक दलित समाज की बच्ची के साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ और वो इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुजन समाज के तमाम स्टूडेंट छात्रों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से सरेंडर ना करें। अगर शाम है तो अंधेरा है और अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। धैर्य रखिए, संविधान है, लोकतंत्र है। आप बड़ी मुश्किल से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से हैं और आप सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। सोचिए, हम लोग 10 साल से लगातार गालियां सुन रहे हैं, रोज धमकियां सुन रहे हैं, रोज मारने की धमकी, एफआईआर, जेल, इनकम टैक्स, ईडी की जांच झेल रहे हैं। लेकिन घबरा नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। जिंदगी एक ही मिली है। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय के लिए हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए। अब बात करते हैं शहरों की। सोचिए, इंदौर में गंदे पानी पीने से 17 लोग मर गए। कौन लोग हैं ये? इस देश में जो भी डिजास्टर होता है, जो मुश्किलें होती हैं, वो गरीबों के हिस्से में आता है। और गरीबों की एक जाति है इस देश में। झुग्गी में रहने वाले की जाति पता कीजिए, तमाम डिजास्टर में मरने वालों की जाति पता कीजिए। इस देश में सफाई कर्मचारी का काम कौन करता है, नाले में कौन डूब के मरता है, ये सबकी एक जाति है और इस पर कभी कोई बात ही नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक ये हालात रहेंगे। आज भी इस देश में सरकारी नल का पानी हो, सरकारी सप्लाई का पानी हो पीने के लिए, बहुजन समाज ही मजबूर है, लाचार है, बेबस है। और नदियों को गंदा किया जा रहा है धर्म के नाम पर। सोचिए, नदी अगर हम नहीं बचाएंगे तो अब तो दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में पानी के सैंपल फेल हो रहे हैं। क्या पीजिएगा? लेकिन इस देश के जो मुट्ठी भर धन्ना सेठ हैं, जो पहाड़ खोद रहे हैं, जो नदियों को लूट रहे हैं, वो सब अपने बच्चों को अमेरिका, यूरोप जा रहे हैं। सोचिए, लगभग 20 लाख लोगों ने तो पिछले 10 सालों में विदेश का रास्ता अपना लिया है। वो विदेश की नागरिकता करें। जिसके पास पैसा है वो यूरोप जा रहा है, जिसके पास थोड़ा कम पैसा है वो मिडिल ईस्ट में सेटल हो रहा है, क्योंकि वहां साफ हवा है, सिक्योरिटी है। कहां ले जा रहे हैं हम देश को? और इस सब की वजह है मीडिया, मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया,
जो सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहा है। पीने का पानी नहीं है, दिल्ली में सांस नहीं ले सकते हैं। लगभग शहरों का हालत वैसे ही है। लगभग भारत के तमाम बड़े शहर ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी है। स्कूल अस्पताल का सवाल तो पहले से ही गायब है। अब तो देश की बदनामी भी दुनिया भर में हो रही है, धमकियां मिल रही है, उसके बाद भी चारों तरफ चुप्पी है। क्राइम की हालत है कि पूछिए मत। यूपी में तो पुलिस जो है वो खुद ही कोर्ट है, कचहरी है। आज फिर एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। झोपड़ी के सामने जाके एक दरोगा जिसका नाम सत्येंद्र सिंह है वो लोगों को गाली दे रहा है। आए दिन यूपी से ऐसी खबरें आती हैं। यूपी में एक दरोगा ने, मौर्या ने और एक पत्रकार ने मिलकर एक बच्ची का बलात्कार कर दिया और पुलिस FIR तक नहीं लिख रही थी। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी जो इस राज्य में वहां पूछा जा रहा है। तो मीडिया जो है वो सरकार के साथ बनी हुई है, और जब तक मीडिया सवाल नहीं पूछेगा सरकार से, यकीन मानिए दिल्ली में जब पॉल्यूशन होगा तो वो सिर्फ गरीबों के खाते में नहीं आएगा, अमीरों के हिस्से में आएगा। दिल्ली में जब पानी खराब होगा, पानी नहीं मिलेगा साफ, या किसी भी शहर में, तो वो सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में नहीं आएगा, वो गरीब सवर्ण हिंदुओं के हिस्से में भी आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं देश को जाति में बंट बांटिए। एक खबर बता रहा हूं, क्रांति कुमार ने लिखा है। चित्रा त्रिपाठी कहीं गई होंगी, उन्होंने एक रोबोट से पूछा कि मैं चित्रा त्रिपाठी हूं, इंडिया से आई हूं, क्या जानते हो? तो उसने कहा कि आप भारत से आई हैं, भारत में ताजमहल बहुत फेमस है। अब उनको उस बात से भी दिक्कत हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जिस तरह से जातिवाद, और जातिवाद तो नस नस में भरा हुआ है, अब सांप्रदायिकता भी फैल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ही सही एक बेहतर मुल्क की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। वहीं अगर विदेश की खबरों की बात करें तो ट्रंप लगातार भारत पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब उसने कहा है कि हम भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका लगातार दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, जो अंटार्कटिका का हिस्सा है, जहां बहुत खनिज संपदा है। तो दुनिया में जहां ट्रंप ने कहर मचा रखा है, भारत में कुव्यवस्था ने कहर मचा रखा है। स्कूल अस्पताल की हालत खराब हो रही है, पीने का पानी नहीं है, और जो लोग अमीर होते जा रहे हैं वो देश छोड़कर भागते जा रहे हैं। और टीवी अखबार सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। असली राष्ट्रवाद है जब आप अपने नदी नालों को बचाएं, अपने प्रकृति को बचाएं। अपने नस्लों को क्या देके जाएंगे आप? पॉल्यूशन, बीमारी, पानी के बगैर वो कैसे जिंदा रहेंगे? तो इस देश के खनिज संपदा को मुट्ठी भर लोग लूट कर खुद आराम से लंदन, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। ज्यादातर धन्ना सेठ का घर विदेश में है, वो वहां बस जाएंगे। आप लोग सोचिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, धर्म के नाम पर मत लड़िए, मत बटिए। जाति के नाम पर जो जातिवाद है उसका विरोध कीजिए। और एक बेहतर मुल्क बनाना है, क्राइम से मुक्त बनाना है, तो लॉ एंड ऑर्डर का शासन हो, संविधान का शासन हो। लगातार लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और इन सब सवाल जो वाजिब सवाल है वो मीडिया को पूछना चाहिए था, लेकिन मीडिया अब सवाल ही नहीं पूछ रहा। इसलिए देश की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, भेदभाव बढ़ रहा है। आप समझिए किस तरह के हालात है। और चुनाव को पैसे के दम पर जीता जा रहा है। सोचिए, यूपी में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पता चला कि 1500 करोड़ रुपए चुनाव में लगाए गए थे। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। भूपेश बघेल जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। तो राजनीति जो है वो कहां तक पहुंच गई, तो समझिए इस देश में जो ताकतवर लोग हैं मुट्ठी भर, वो जब सत्ता के साथ मिल जाते हैं, और जब इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति के नाम पर फैसले देने लगे, धर्म देखकर फैसले देने लगे, तो देश का भला नहीं होगा। किसी एक कम्युनिटी मुट्ठी भर लोगों का भला हो जाए, लेकिन जब देश ही नहीं बचेगा, जब देश में पानी ही नहीं रहेगा, हवा ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? जिस देश के तमाम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर कास्ट, जनरल कैटेगरी के हों, कोई भी हो, आपको सोचना पड़ेगा। वही सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से लीक हो रहा है। उसने कहा है कि आप जनरल सीट पर कोई SC ST OBC का बच्चा तभी सिलेक्ट हो सकता है जब उसने किसी भी तरह की रियायत नहीं ली हो। मतलब आपने एज रिलैक्सेशन लिया हो, आपने फीस रिलैक्सेशन लिया हो, और आप जनरल से ज्यादा भी नंबर लाते हैं तो भी आपको जनरल में नहीं भेजा जाएगा। तो सोचिए, इस देश में 10% लोगों के लिए, जिनके पास
90% संसाधन है, उनके पास 50% नौकरियों में भी रिजर्वेशन किया जा रहा है। जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक मीडिया जुडिशरी में बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी, हालात नहीं बदलेंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।